हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 6 मैथमेटिक्स की है बेटा, 6th क्लास की है और 13 अक्टूबर की है, ठीक है। जिसमें हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ डिवीज़न। आपकी बेटा डेली 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आया करेंगी। आज आइए आपकी मैथ की और हिंदी की। हिंदी की अपलोड हो चुकी है, मैथ की आप देख लेना आप थोड़ी देर में ही। तो कंसेप्ट ऑफ डिवीज़न क्या है बेटा कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? रिपीटेड एडिशन। और सब्ट्रैक्शन क्या होती है? डिवीज़न क्या होती है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब कि घटाते जाना बार बार। तो यहाँ पर देखो, सोनू हैज 16 बॉल्स, तो सोनू के पास 16 गेंदे हैं। ही हैज़ टू डिवाइड दीज बॉल इक्वली अमंग 8 फ्रेंड। और वो क्या करता है, इन बॉलों को क्या करता है, अपने 8 फ्रेंड में बांटता है, ठीक है। तो हाउ मैनी बॉल कैन ईच फ्रेंड गेट इक्वली, तो एक फ्रेंड के पास उसकी कितनी बॉल्स पहुंचेंगी, ठीक है। तो 8 बॉल है बेटा, तो क्या करेगा वो, सबसे पहले सबको एक एक बॉल दे देगा। तो कितनी चली गई? 8 चली गई। तो 16 में से 8 गए, कितने बचे बेटा? 8 बॉल बची। अब 8 फ्रेंड हैं तो 8 को फिर से एक एक बॉल दे दी, तो 8 फिर से चली गई। तो कुल 8 बची थी और 8 में से 8 गई तो 0, ठीक है। तो प्रत्येक के पास कितनी कितनी चली गई बेटा? 2 गेंदें चली गई, ठीक है। यहाँ से ये पता चलता है। तो अब यहाँ से डिवीजन क्या है बेटा? एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, डिवाइड होता है, किसी चीज़ को भाग देना डिवीज़न भी बोलते हैं। ये वर्ड्स हैं जिनको यूज किया जाता है इसके लिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबर हिस्सों में किसी भी चीज़ को बांट देना, या मेकिंग इक्वल ग्रुप्स, या फिर मेकिंग इक्वल ग्रुप्स मतलब कि बेटा समूह बना देना बराबर बराबर के, ठीक है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डिवीजन, तो बेटा डिवीजन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो किसी चीज़ को, मान लो ये नंबर है 9, तो इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इनवैलिड माना जाता है, ठीक है। 0 से हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन इज एन ऑपरेशन इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है। मान लो आप 2 है, ठीक है, मतलब कि 9 है, 9 को आप 2 से गुना करते हो तो कितना आता है? 18 आता है। लेकिन आप इसी नंबर से गुना किया था, इसी से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो फिर से 9 आ जाएगा। तो ये क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है, ठीक है। फिर व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ द कोशेंट इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर अब ये कि अगर किसी नंबर को, मान लो 5 है, 5 को 5 से ही डिवाइड कर देंगे तो हमें कोशेंट क्या मिलेगा? 1। कोशेंट क्या होता है? कि जिससे भाग जाता है, ठीक है। ऐसे कह लो कि 5 दोस्त थे, पांचों में 5 ही वस्तु थी एक के पास, और पांचों फ्रेंड्स में दे दी उसने पांचों को, ठीक है। तो कितनी कितनी जाएंगी? एक एक जाएंगी। तो जो एक एक वस्तु गई है वो क्या है? कोशेंट होता है। तो अगर हम 5 फ्रेंड्स को 5 वस्तु दे दी तो 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1 आता है, मतलब हर फ्रेंड के पास 1 गई, तो वो कोशेंट होता है 1, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द कोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। और अगर एक ही फ्रेंड हो बेटा, और एक फ्रेंड और 2 तुम्हारे पास वस्तु हो और एक फ्रेंड हो, तो एक फ्रेंड के पास कितनी जाएंगी? 2, ठीक है। तो 2 वस्तुएं, 2 की 2 उसी के पास चली जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब कोशेंट और ये होते क्या है बेटा? देखो, ये क्या होता है? डिवाइडेंट, ठीक है। ये क्या होता है? भाग देने वाला, डिवाइडेंट, ठीक है। और ये होता है बेटा कोशेंट, जो यहाँ पर आता है, ठीक है। ये होता है आपका कोशेंट। और जो इसमें यहाँ एक नंबर को डिवाइड करने के बाद जो नीचे बचता है वो होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। क्या होता है? रिमाइंडर होता है वो आपका। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, ये हमने कर लिया। अब कुछ एक्टिविटी करते हैं बेटा। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है? एक ये दिया है नंबर, इसको डिवाइड बोला है 45 से करना है। डिवाइड 63,048 को बाय 45, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको, जब हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने नंबर बीच में लिख लिया, 45 से डिवाइड करना है इसको। 45 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना होता है कि 45 को हमें इतनी बार, मतलब कि एक तरीके से टेबल को काउंट करना है कि हमारे पास 63 के अराउंड संख्या आ जाए कोई भी, ठीक है। 45 बन जाए क्या होगा? 45 होगा। 45 टू जा होता है 90, तो क्या हो गया? 63 से ज़्यादा हो गया, तो हमें इससे कम ही रखना है, ठीक है। तो हमने 41 जा पे ले गए, 45 वन जा पे, तो 45 लिख दिया हमने यहाँ पर।
अब इसको घटाएंगे तो 63 में से 45 घटाएंगे बेटा तो 3 तो छोटा है, तो इसमें से एक हासिल ले लिया, 13 हो गए, 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा। अब यहाँ 5 थे, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो 18 आ गया, तो हमारे यहाँ 18 आ गया, लेकिन 45 से छोटा हो गया। अब दोबारा से ये भाग नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, अगली संख्या उतार लेंगे जो कि 0 है। ठीक है, अब क्या होगी, ये बड़ी संख्या हो गई। फिर से इसको क्या करेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, 45 की टेबल को काउंट करो, 45 1 जा 1, 45 2 जा, ऐसे करते करते आप 4 पर जाओगे। 45 4 जा कितने होते हैं, 180, तो आप यहाँ पर 180 लिख दोगे और यहाँ पर 4 लिख दोगे। अब इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आ गया, ये भी 0 ही आता है, ये भी 0 आता है। तो अब यहाँ सारी 0 हो गई, तो ये तो छोटा हो गया। तो हम आगे फिर से एक और वैल्यू उतारते तो ये 4 हो गई। अब ये तो फिर से छोटी ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक वैल्यू तो उतार चुके, एक बार किसी से एक बार उधार ले ली और उसकी चुकता नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो देगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, उस पर ब्याज देते थे तो दे देता है, तो हमने 0 को ब्याज दे दिया। ठीक है, 0 का ब्याज दे दिया, यहाँ पर 0 लगा दी। अब वो हमें एक और नंबर दे सकता है, तो 45 को 0 पे गए तो 45 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हमने 0 लिख दिया यहाँ पर बेटा। ठीक है, अब ये 0 लिख दिया तो 4 में से 0 गए तो 4 बचे। अब 4 बच गए, अब हम क्या करेंगे, फिर से एक और उतारेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि 4 छोटा है। ठीक है, तो हमने 8 उतार लिया। अब 8 उतार लिया बेटा तो 48 हो गया। 48 क्या हो गया, 45 से ज़्यादा हो गया, तो हम इसको भाग दे सकते हैं। तो फिर से टेबल काउंट करो, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, तो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 पे ले गए, 45 1 जा 45। तो यहाँ से 3 शेष बचा, 48 में से 45 को घटाएंगे तो 3 बचेंगे। तो ये तो इसका रिमाइंडर हो गया, ये इसका कोशेंट हो गया। ठीक है, और ये डिवाइडेंट था बेटा। ओके, ये डिवीज़र था। ठीक है, जो भाग दे रहा था ये डिवीज़र है बेटा, और ये डिवाइडेंट है जिसको भाग दिया जा रहा है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर राहुल हैज़ 12 फ्लावर्स, सी हैज़ टू मेक बंच ऑफ 3 फ्लावर्स। तो उसको क्या है, गुच्छा बनाना है 3-3 फ्लावर्स का। ठीक है, 3-3 फूलों का एक एक गुच्छा बनाएगा। हाउ मैनी बंच सी हैज़ टू मेक फ्रॉम दीज 12 फ्लावर। तो उसके पास कुल 12 फूल है बेटा, उसमें से उसे 3-3 का एक एक गुच्छा बनाना है। तो 3 का एक बना लेगा, फिर 3 का एक बना लेगा। ठीक है, ये 3 का एक गुच्छा बना लिया, फिर एक और 3 का, फिर दूसरा बना लिया, फिर 3 का तीसरा बना लिया, फिर 3 का चौथा। तो ये 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, तो 12 के 12 बन गए। तो कुल मिलाकर कितने गुच्छे बना पाया वो, 4 गुच्छे बना पाया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इस तरीके से करा। यहाँ तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टोटल कितने थे, 12 थे, और उसने एक गुच्छे में कितने रखे थे, 3। तो इसको इससे भाग दोगे तो जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उतने ही गुच्छे वो बना पाएगा। इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो कर लेते हैं। चलिए, अब बेटा देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 125 को डिवाइड करना है 5 से। तो कैसे करोगे, 125 को अंदर लिखोगे जिसको डिवाइड करना है। ठीक है, जिससे करना है वो यहाँ लिखोगे। हिंदी में उसको बोलते हैं भाजक और इंग्लिश में उसको डिवीज़र बोलते हैं। ठीक है, डिवीज़र। ओके, और जो जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइडेंट, डिवाइडेंट। ठीक है, और ये होता है हमारा बेटा, ये डिवीज़र मैंने यहाँ लिख दिया था, ये होता है कोशेंट। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में तो सही है भागफल, ये होता है कोशेंट। ये स्पेलिंग बेटा देख लेना, यहाँ लिखी नहीं जा रही, स्पेस कम है, फिर तुम कहोगे स्पेलिंग समझ नहीं आई। ओके, तो यहाँ पर देखो बेटा, अब क्या कर रहे हैं हम, 5 को कितने तक काउंट करें, पहले 1 देखा हमने, 1 डिजिट ली, तो 1 तो क्या है, 1 तो छोटी है 5 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट को एक साथ लेना पड़ेगा। हमने 2 ले ली। अब 5 को कितने तक गुना करें कि ये हमें 12 के अराउंड आ जाए कोई भी संख्या। तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो 15 तो ज़्यादा हो गई 12 से, तो हम कम पर ले जाएंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ हम 2 पे ले गए, तो यहाँ पर क्या आ गई 10। तो यहाँ से हमारे 2 में से 0 को घटाएंगे, तो 12 में से 10 गए तो हमारे पास 2 बचेगा, तो ये 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वैल्यू उतारेंगे, जो 5 उतार ली, क्योंकि ये 2 छोटा था ना 5 से, तो इसको बड़ा करना था, तो हमने एक 5 उधार ले लिया, तो 25 हो गया। अब 5 को फिर से काउंट करेंगे, 5 से कितने पंजे 25 होता है, तो पंजे पंजे 25 होता है, तो हम 5 पे ले गए, तो 5 हमने यहाँ लिख दिया और 25 पे ले गए, तो ये 0 से फल बचा, तो यहाँ पर ये हमारे पूरी डिवाइड हो गई। तो हमारा कोशेंट क्या आया बेटा, भागफल 25 आया। ठीक है, और शेष हमारा 0 बचा है इस वाले में। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा इसी तरीके से। अब क्या करना है,
105 को डिवाइड करना है 1 से, तो हम पहले कह चुके हैं बेटा कि 1 से तो किसी भी वैल्यू को डिवाइड करो वो वापस से वही वैल्यू आ जाती है। फिर भी करके देख लो। 105 को अंदर लिखेंगे, 1 से करेंगे तो 1 तो 1 के बराबर है, तो हम 1 पर ले गए, 1 पर ले गए, 1 से 1 गया, 0 बचा। आगे फिर से क्या हम कोई उधार लेंगे, वो भी 0 ही था, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हमें एक और लेना पड़ेगा। तो जब हम एक और लेंगे तो हमें इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले ही 1 दे दिया था। अगर अब दोबारा लेंगे इससे तो ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज हमने 0 दे दिया, जो लिया वही दे दिया। अब 5 ले लिया हमने, उतार लिया दूसरा। तो अब 1 से तो 5 बढ़ाए, तो कितने 1 को कितनी बार गुना करे कि 5 आ जाए, तो 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करा तो 5 आ गया और हमारे यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, 64। तो 64 को 64 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 1 आता है। कैसे, 64 लिख लिया। अब 64 के लिए 64 पे ही जाना पड़ेगा, कितनी बार 64 को गुना करें कि 64 आ जाए, तो 64 और 64 वन जा 64 होता है, तो 64 वन जा 4 पे चले गए, शेष वाल 0 बचा, 1 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 19,440। अब इसको डिवाइड करना है 60 से, तो इसको अंदर लिख लो और 60 को यहाँ। अब यहाँ देखो ना, हम 1 लेंगे, 1 छोटा है, 9 एक और ले लिया तो 19 हो गया, 19 भी छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लेनी पड़ेगी, तो कितनी हो गई बेटा, एक 194 हो गई। ठीक है, तो 194 लेने के लिए बेटा अब इसको कितने 60 को इतनी बार गुना करो कि 194 के अराउंड आ जाए, या तो इसके इससे कम कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो गुना करते जाओगे तो 3 पर जाओगे बेटा, 6 ये क्या होता है 18। ठीक है, और 0 भी है तो यहाँ पर 0 आ गई, तो 180 आता है। 63 जा क्या होता है 180, तो 180 इससे छोटा है 194 से, लेकिन 64 जा बड़ा हो जाएगा उससे। ठीक है, तो वो 240 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे 180 पर रह जाएंगे। ठीक है, फिर इसको घटाएंगे तो 4 में से 0 गए तो 4 बचे, फिर 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, वो हमने लिखा नहीं। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा बेटा 14 बचा, लेकिन ये छोटा है तो हम एक और लेंगे, तो हमने यहाँ से 4 ले लिया। अब ये क्या बन गया 144। तो अब हम 60 को कहाँ तक ले जाएं, तो 60 बेटा 62 जा कितना होता है 120 होता है, लेकिन 63 जा कितना होता है बेटा 180, तो 180 तो ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 120 पर ही रखेंगे। ठीक है, कम वैल्यू वाली रखनी होती है, तो 2 पर रख लिया हमने, यहाँ पर 2 लिख दिया और 120। अब इसको दोबारा से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 में से 0 गए तो 4 बचे, फिर 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 1 में से 1 0, तो अब ये 24 आया हमारा आंसर बेटा यहाँ। तो 24 में अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा फिर से, तो हम क्या करेंगे 0 लगा लेंगे इसमें, तो कितनी हो गई 240 हो गया। अब कितने 60 240 होता है, तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आता है, तो 2 मतलब पूरा पूरा भाग दे देगा ये इसको, तो हमने 64 पे ले गए, 64 जा 240 हमने लिख दिया, यहाँ पर हमारा 0 रिमाइंडर बचा। तो हमारा क्वोशंट क्या आ गया बेटा, या भागफल क्या आ गया 324, यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बोला गया है कि डिवाइड ये नंबर विद ये। ठीक है, इंग्लिश में यही है बेटा, इसका मतलब कि इंग्लिश की स्टेटमेंट ये है, डिवाइड 5910 बाय 4। ठीक है, और हिंदी में ये है लिखा ही हुआ है, तो क्या करोगे जो बड़ी संख्या उसको अंदर लिखोगे, आपने लिख लिया, और उसको 4 से डिवाइड करना है, तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले ये देखोगे, एक नंबर लेकर देखोगे, एक नंबर लिया आपने यहाँ से तो 5 है और ये 4 है, तो ये 5 बड़ा है, तो हम एक नंबर को ही डिवाइड करेंगे पहले, तो 4 एकम क्या होता है 4, तो हमने 4 लिख लिया यहाँ पर, 5 में से 4 गए 1 बचा। ठीक है, अब बेटा 9 हम एक और उतारेंगे आगे, क्योंकि 1 छोटा हो गया, तो 9 उतार लिया, अब ये क्या हो गया 19 हो गया। अब 4 को कितने तक लेके जाएं, पहाड़े को कितना गिने कि ये 19 के बराबर आ जाए, तो बेटा क्या होता है 4 चौक 16 होता है और 4 पंजे 20 होता है, तो 20 तो ज़्यादा हो गए, तो हम क्या करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 पर रखेंगे, तो 16 कर लिया। अब इसको घटाएंगे बेटा यहाँ से, तो घटाने के बाद हमारा क्या आएगा 16 में से 19 में से 16 गए तो 3 आएगा। ठीक है, अब 3 तो फिर से छोटा हो गया 4 से, तो हम क्या करेंगे एक और वैल्यू उतारेंगे, तो हमने यहाँ से 1 उतार लिया, तो ये क्या हो गया 31 हो गया। अब 31 तो बड़ा है, अब इसको 4 की टेबल को फिर से काउंट करो, तो क्या होता है बेटा 4 7 जा कितने होते हैं 28, और 4 8 जा 32 होता है, तो 32 तो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम 28 पर रह जाते हैं। ठीक है, तो 28 रह गए, अब इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा
31 में से 28 गए तो 3 बचते हैं, ठीक है, करके देखना आप। तो 3 बचे, फिर से हम क्या करेंगे, एक और उतारेंगे आगे, जब तक उतारते जाएंगे जब तक यहाँ पर कोई वैल्यू ख़त्म ना हो जाए। तो अब लास्ट थी 0, हमने उतार ली। अब 30 पर पहुँच गए, फिर से अब देखो बेटा 4 7 जा क्या होता है 28 और 4 8 जा 32, तो 32 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम फिर से 7 पर जाएंगे, ठीक है। हमने ये उतार लिया। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, 30 में से 28 गए तो फिर से 2 बचते हैं, ठीक है। 30 में से 28 गए तो 29, 30 2 बचे। अब बेटा क्या हुआ, अब यहाँ पर वो संख्याएं खत्म हो गई, लेकिन हमारा 2 शेष बच रहा है। लेकिन हमें इसको पूरा पूरा भाग देना, तो हम क्या करेंगे, हम एक 0 ले लेंगे अपनी तरफ से। हमने ये 0 ले ली, लेकिन हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पॉइंट लगा दिया। अगर यहाँ 0 ली है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो उस टाइम पर हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं और यहाँ 0 लिख लेते हैं। हमने लिख ली। अब बेटा 4 पंजे क्या होता है 20, तो 20 लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया और इसको डिवाइड कर दिया, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है, पॉइंटों में, अगर हमें पूरा पूरा भाग देना है तो। ऐसे ही बेटा अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, कि एक माली ने क्या किया, अपने बगीचे में, एक माली ने क्या किया बेटा, अपने बगीचे में पौधे लगाए, ठीक है। 930 आम के पौधे खरीदे लगाने के लिए। उसने उनको क्या सोचा कि 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाएगा। वो हर पंक्ति में मतलब 7 पंक्तियां बनाएगा और हर पंक्ति में वो कितने पौधे लगाए कि उसके सारे पौधे लग जाएं, ठीक है, और कितने पौधे बचेंगे फिर भी अगर वो लगाता है ऐसे, तो वो हमें बताना है। तो देखो इंग्लिश में भी बेटा यही स्टेटमेंट है आपकी, यहाँ पर दिखाई गई है कि एक गार्डन परचेज, एक गार्डनर, ठीक है, गार्डनर है बेटा, यहाँ पर आर लगा लेना। एक गार्डनर परचेज 930 मैंगोज प्लांट टू प्लांट देम इन हिज गार्डन। तो अपने बगीचे में लगाने के लिए 903 मैंगो के प्लांट्स खरीदे उसने। ही प्लांटेड इक्वल प्लांट्स इन रोज, और उसने क्या किया, बराबर बराबर प्लांट्स लगाए हर रो के अंदर, ठीक है, और 7 रो बनाई उसने। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो एंड हाउ मैनी प्लांट्स रिमेन लेफ्ट, और कितने प्लांट्स रह जाएंगे। तो बेटा देखो इसको क्या करोगे, 930 जो आम के पेड़ है उनको इस तरीके से भाग दोगे 7 पंक्तियों से, ठीक है, क्योंकि 7 से 7 में डिवाइड करना है ना उसको, तो 7 से डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे तो बेटा 9 तो बड़ा है 7 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी क्या होता है 14, तो बड़ा हो जाएगा 9 से, तो इसलिए हम 7 पर रह गए। 9 में से 7 गए, 2 बचे। अब बेटा क्या करेंगे, एक और उतारेंगे तो 3, ये बड़ा हो गया 7 से। अब 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 7 चौक 28, तो 7 तिया 21 तो छोटा है और 7 चौक 28 बड़ा है, तो हम 3 पर ही रह जाएंगे। तो 7 तिया 21, इसमें से गए तो फिर 2 बचे, 3 में से 1 गया तो, और यहाँ पर हमारी एक 0 बची, हमने 0 उतार ली। अब ये 20 हो गया, तो 20 7 से बड़ा हो गया फिर से। अब हम क्या करेंगे, 7 दूनी क्या होता है बेटा 14 और 7 तिया 21, तो 20 से तो बड़ा है 21, तो हम ये लेंगे नहीं, हम 14 लेंगे, तो हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो कितना बना बेटा, यहाँ पर कितने बचे, 20 में से 14 गए तो 6 बचे, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था, तो कुल मिलाकर उसके एक पंक्ति में 120 आएंगे पौधे और 6 बच जाएंगे जो किसी भी पंक्ति में नहीं आएंगे, ठीक है। तो बेटा क्या लिखोगे आप, प्रत्येक पंक्ति में 132 पौधे आएंगे और कुल आएगा यहाँ पर, ठीक है, कुल 6 पौधे बचे, ठीक है, और कुल 6 पौधे बच जाएंगे। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज़ 132 एंड 6 प्लांट्स रिमेन्स लेफ्ट, ठीक है, और 6 पौधे बच जाएंगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।